परीक्षित जी ने कहा चंद्रवंश की वंशावली बताओ। तो अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, इन्हें श्राद्धदेव मनु भी कहा जाता है। इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ जो इला नाम की कन्या में परिवर्तित हो गया। इला का और बुध का गंधर्व विवाह हो गया। इसके बाद पूर्वा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद राजा सयाति, यति, याति, सयाति, विकृति, यद, दुर्वस, उग्रसेन, सूरसेन, उग्रसेन के एक बेटा कंस, सूरसेन की 6 बेटियां जिनमें देवकी सबसे छोटी थी। तो देवकी को कंस बड़ा प्रेम करता था। उसने ठाना कि अपनी पुत्री, अपनी बहन का विवाह मैं वसुदेव जी के साथ करूंगा। वैसे आपको एक बात पता है, वसुदेव जी की नगरी, आराम से अभी कथा बाकी है। वसुदेव जी की नगरी पता है कहाँ है? आपके आसपास है। ये कितने लोगों को पता है? नहीं पता? जय हो तुम्हारी। वसुदेव जी की नगरी शुकाबाद के पास जो वासुदेव मई गांव है, वो वसुदेव जी की नगरी है। सच में वासुदेव भाई वसुदेव जी की नगरी है, पर हम लोगों को जानकारी नहीं इस बात की, क्योंकि खेल हुआ है ना, पुरातत्व विभाग ने भी उस पर जोर नहीं दिया। हमारे शुकाबाद के पास कहते वसुदेव जी, तो हम लोग भगवान कन्हैया के घर और ससुराल के बीच में रहते। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, तो वहां वसुदेव जी से इनका विवाह करेंगे। विवाह भी हुआ, विवाह हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई। कंस अपनी बहन को विदा करा के ले जा रहा था। जब ले जा रहा था तो एक दिव्य भव्य आकाशवाणी हुई है, कंस तू जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी, काल होगी, काल होगी। कंस ने कहा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तलवार को निकाला, देवकी के केश को पकड़ा। आपसे निवेदन है, कृपया शांति से बैठिए, शांति से आप लोग बैठ जाइए। तलवार को निकाला, देवकी के केश को पकड़ा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। गर्दन काटने जा रहा था, वसुदेव जी ने रोक लिया। इतना हो गया है, इतनी खुदगर्जी आ गई, अपनी बहन का नाश करने जा रहा है। बोले हाँ, इसके गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा तो मैं इसका वध करूंगा। ओहो, चल हम अपनी 8वीं संतान तुझे लाके देंगे। बोले नहीं, ऐसे नहीं, हमारे साथ रहो। तो जेल के अंदर डाल दिया। पिताजी ने विरोध किया तो पिता को भी जेल के अंदर डाल दिया। ये राक्षस होने का निशानी है कि पिता को भी जेल में डाल दिया। ये राक्षस होने की निशानी है। पिताश्री के को भी जेल में डाल दिया। पहली संतान उत्पन्न हुई है। पहली संतान को कंस ने मार दिया, दूसरी को भी मार दिया, तीसरी को भी मार दिया। 6 संतानों का वध हुआ है। पृथ्वी कंस के अत्याचारों से प्रताड़ित होने लगी है, कांपने लगी है। तो पृथ्वी भगवान नारायण के पास गई, प्रभु अब हमारा उद्धार करो, हमसे इसके अत्याचारों का भार सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा चलो, कहा शेष भगवान के पास चलो। शेष भगवान से निवेदन किया, चलो आपको भी 7 अवतार लेना है। तो शेष भगवान बोले हम नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे? बोले हम इसलिए नहीं लेंगे कि आप बड़े बन जाते हो, हमें छोटा बनाते हो, फिर हमें परेशान करते हो। बोले इस बार आप बड़े बन जाना, पहले आप जाओ। तो शेष भगवान को भेजा है। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष शंकरषण आए हैं देवकी जी के गर्भ में। समय पूर्ण हुआ तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया, जाओ इनके गर्भ का कर्षण करो। तो योग माया ने गर्भ को खींचा और खींच के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिनके बलदाऊ प्रकट होंगे। अब 8वें में भगवान स्वयं आएंगे। समय पूर्ण हुआ है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। अद्भुत चरित्र सुनिए। 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं आएंगे। 8वीं तिथि है, रात्रिकालीन सत्र है, मध्य रात्रि है। भगवान 4 भुजाधारी, हेम वर्ण पीतांबर, माथे मुकुट अनूप, और शंख चक्र अंबुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। 4 भुजाएं धारण करके नारायण स्वयं आ गए। मैया प्रणाम करता हूँ। मैया ने कहा भगवान आपको मैं प्रणाम करूंगी। भगवान बोले नहीं, हम आपके बालक हैं,
और बालक कहीं ऐसे होते हैं तो कैसे होते हैं? त्वम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, आप कैसे अद्भुत बालक हैं जो हाथ में शंख चक्र गदा लेके आए हैं, कपड़े धारण करके आए हैं, मुकुट पहन के आए हैं। बालक तो नग्न होके आता है, नन्हा सा होता है, उसकी मुट्ठियां बंधी होती हैं। तो छोटे हो जाएं, हाँ छोटे हो जाओ। तो मैया एक बात ध्यान रखना, मैं छोटा हो जाऊंगा, बाबा से निवेदन करता हूं कि मुझे जन्म के बाद लाड़ प्यार करने के बाद मैया बाबा मुझे बसदेव बाबा से मेरा निवेदन है कि बाबा मुझे उठाएं और इस कंस के कारागार से मुक्त करके नंद राय जी के यहाँ नंद गांव में छोड़ के आए। तो बसदेव जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान ने वहां अपना छोटा स्वरूप रखा है, बालक स्वरूप में भगवान आए हैं। हम लोग भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बसदेव जी लाला को लेके सूप में रख के चले हैं। कारागार के ताले खुल गए, बेड़ी कांचे खुल गए, पहरेदार सो गए। ओ सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतं च सत्यम, सत्यं च योनि निहतं च सत्यम, सत्यं च योनि निहतं च सत्यम, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, ओ कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। अब यमुना जी के अंतर्गत आ गए। अरे रुको रुको रुको, ऐसे खड़े ना हो, अब सब लोगों के पास दर्शन करा दो, खड़े कोई ना हो, क्योंकि उत्सव में परेशानी होगी, दर्शन करा दो। यमुना जी के पास आए, यमुना जी के पास आए तो यमुना जी ने प्रवेश किया है और यमुना ने ठान लिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, जब आए सांवरिया, यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए सांवरिया, यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए सांवरिया, यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए सांवरिया, आए सांवरिया 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 घर आए सांवरिया, यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए सांवरिया, यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए सांवरिया। यमुना जी ने सोचा आज इनके चरण स्पर्श करूंगी। घनघोर बरसात हो रही है, शेष भगवान छत्र बन के खड़े हैं, भगवान की छांव कर दी है, कहीं भगवान के ऊपर जल न गिरे। यमुना जी अपना स्तर बढ़ाती जा रही है। यमुना जी बसदेव जी की नाक तक पहुंच गई। मैया ने सोचा, भगवान ने सोचा कि अगर पिताश्री डूब गए तो हम पार कैसे जाएंगे, तो भगवान ने अपना चरण स्पर्श करा दिया, यमुना जी ने मार्ग छोड़ दिया।
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा और बाबा लाए भगवान कन्हैया को यशोदा मैया की बगल में डाल दिया। वहां पर एक कन्या थी, उसको सूप में रखकर वापस अपने कारागार में आ गए। नंद बाबा रोज उठते, अब आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, इतनी बड़ी फिल्म चल रही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठ जाओ, है ना, खूब आनंद मिलेगा। अब पुष्प भी मत बांटो, अरे उसकी आंख में लग जाएंगे पुष्प। अरे मित्तल साहब, अब पुष्प ना बांटे, अब ना बांटे, आप लोग बैठ जाए, जितना देर लगाएंगे उस सब लेट होकर बैठ जाएं। अरे बैठ जाओ, आप लोगों से ही कहा जा रहा है बैठ जाओ, देखो, अरे रुक जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अरे अभी रुक जाओ, किसने कहा ये फेंकने के लिए, देखो क्या था, देखो किसने कहा फेंकने के लिए, किसी ने कहा क्या, अभी हो गई बधाई अपने मन से ही। अरे बैठ जाओ, बैठो सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाया करो एक बार में, देखो क्या, अभी 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 बैठ जाओ। भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा रोज उठे हैं। नंद बाबा रोज यमुना जी में 108 डुबकी लगाते हैं। 108 डुबकी लगाने के बाद उस दिन भी आए और देखा, अरे यशोदा तेरे बगल में तो लाला पर्यो है, अब तो प्रसन्नता के मारे ना बाबा को संवारना है। बाबा पुनः स्नान करवे गए, दाढ़ी मूछन पे लगायो है, माथे पे थापक थुआ चंदन लगायो है, सुंदर पगलबंदी पहनी है, सुंदर पगड़ी बांधी है, सुंदर पगड़ी बांधी है। एक ब्रजवासी से पूछी, चौरे लाला